यही है ना? वल हाँ हाँ हाँ, मुसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम। उर्दू में पढ़ूं? पढ़ दीजिए। और वो औरतें भी तुम पर हराम है जो किसी और के निकाह में हो, सिवाय इसके के जो तुम्हारे मिल के यमीन बन जाए। ये तुम पर अल्लाह का लिखा हुआ फरीजा है, और इनके सिवा जो औरतें हैं वो तुम्हारे लिए हलाल है कि तुम अपने माल के जरिए इनके तालिब बनो, बशर्ते के हसारत निकाह में इनको महफूज करो, ना ये कि आजाद शहवत राफी करने लगो। बस जो भी तुमने इनसे तमत्तो किया हो तो इसके बदले इनके महर अदा करो जो मुकर्रर हुए थे। अलबत्ता इसका तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि महर मुकर्रर होने के बाद बाहमी रजामंदी से कोई कमी बेशी कर लो। यकीनन अल्लाह ताला अलीम और हकीम है। जी भाई, तो यहाँ पे आपको क्या, किस बात पे आपको प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम मेरा कुछ नहीं है। यहाँ आप उसको, वो लड़की को आप समझाएं कि देखिए इस्लाम इजाजत देता है दूसरी लड़कियों को साथ क्या क्या करने का। हाँ, आप अगर जो है एक शादीशुदा स्लेव्स आपके पास हाथ में लग जाती है, तो यस। इर्रिस्पेक्टिव के वो शादीशुदा है, आप उसके साथ जो है वो सेक्स कर सकते हो। बताऊं? हदीस बताऊं लेकिन आपको, इसका ऐसा, शान नुजुल बताऊं? हम चेक किए ना, इसीलिए तो बता रहे हैं कि ये जो मतलब आयत हुआ ना, इससे पहले वाला जो आयत है, हम्म। तो उस हिसाब से ना, उस हिसाब से तो बोला जा रहा है कि कौन कौन लड़कियां तुम पे शादी के लिए मतलब हलाल है, इसके बारे में बताया जा रहा है। हाँ, ऐसा थोड़ी कि डायरेक्ट आप सेक्स कर लो। नहीं नहीं भाई, देखो, ये वाली जो आयत है, ये पहले वाली का लाइन ही आप समझो। हम्म। ये देखो, और शौहर वाली औरतें भी तुम पर हराम है, मतलब जो ऑलरेडी शादीशुदा है, ठीक है, वो तुम यस। पर हराम है, मगर वो जो आ, असीर होकर लौंडियों की तौर पर तुम्हारे कब्जे में आ जाए। ये आयत खुद बता रही है कि जो शौहर वाली औरतें हैं वो तुम पर हम्म हराम है, मतलब एक एक फीमेल जिसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है वो तुम पे हराम है। लेकिन एक्सेप्शन क्या बताया, मगर वो जो असीर होकर लौंडियों के तौर पर तुम्हारे कब्जे में आ जाए वो तुम पे हलाल है। मतलब एक अगर लौंडी आप कैप्चर करते हो और अगर वो शादीशुदा भी है तो वो भी हम्म। तुम पे हलाल है। इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हदीस पे जाना पड़ेगा। एक मिनट रुकिए, मैं आपको हदीस बताता हूँ कि ये क्यों आई थी आयत, ये मामला क्या है। एक मिनट दीजिएगा मुझे, हम्म। ताकि आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। एक मिनट। ये जो हदीस, ये तो जब बदर का वो मतलब वॉर हो गया था उसके बाद का हदीस है ना। भाई मैं आपको बता रहा हूं ना एग्जैक्टली क्या सीन हुआ था। अच्छा ठीक है। थोड़ा 2 मिनट दोगे मुझे? ओके टेक इट। सुनन अबी दाऊद की 2155, तो आपके सामने ओपन करता हूँ। शायद साहब ये इब्न कतीर की ये खोल लो तफसीर, एडम साहब बोल रहे हैं। नहीं नहीं, इनको सीधा हदीस बताता हूँ ना मैं, 1 मिनट दो। हम्म। ये लो, ये लो भाई, ये आपके सामने हदीस। हम्म। ठीक है, हम्म। उर्दू में पढ़ू? हाँ पढ़ दीजिए ना प्लीज। ये लीजिए।
सही हदीस है? हाँ हाँ ओके, क्या कहती है देखिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गजवा हुनैन के दिन मकाम औतास के तरफ एक लश्कर रवाना किया, तो वो लश्कर अपने दुश्मनों से मिले, इनसे जंग की और जंग में इन पर गालिब रहे और इन्हें कैदी औरतें हाथ लगी। तो इनके शौहरों के मुशरिक होने की वजह से बाद सहाबा किराम ने इनसे जिमा करने में हर्ज जाना। जिमा समझते हैं आप? जिमा किसको कहते हैं? यस यस यस, सेक्स करना। क्या होता है जिमा? हाँ, तो ये जिनको ये लोग पकड़ के लाए थे और चौदम पट्टी कर रहे थे, उनके शौहर जिंदा थे, वो मुशरिक थे वो। तो इनके साथ चौदम पट्टी करने में सहाबा को थोड़ा हिचकिचाहट हो रही थी कि एक तो मुशरिक शौहर है और जिंदा भी है। अल्लाह ताला ने इस सिलसिले में ये आयत नाजल फरमाई हाँ तो और बेसिकली हराम की गई शौहर वाली औरतें मगर वो जो तुम्हारी मिल्कियत में आ जाएं। सूरह निसा की आयत नंबर 24। तो वो इनके लिए हलाल है जबकि इनकी इद्दत खत्म हो जाए। मेरे प्यारे भाई, तुम कॉलेज में और इसमें पढ़ते हो, हॉस्टल में पढ़ते हो, क्या तुम्हारे अंदर की शर्म हया सारी मर गई है? तुम्हारे अंदर भी बेगैरती आ गई है? ये तुम्हारा इस्लाम कैसा है कि औरतों को पकड़कर उनके शौहर जिंदा है उसके बाद भी उनके साथ चौदम पट्टी की जा रही है? अब मैं बोल लूं, बोलो। एक्चुअली बेसिकली बात है कि वो जब जंग हो गया उसके बाद तो वो लड़की मतलब उसका शौहर लोगों को तो ये लोग बंदी बना लेगा ना, बेसिकली हाँ, यही तो होता है। तो तो उसके बाद इसको आप तो उन सही लोगों का, समझते हो? सुन लीजिए पहले मेरा बात। हम्म तो क्या हम्म उसका जो बीबी बच्चा है उन लोगों का देखभाल के लिए तो कोई चाहिए ना, तो इसीलिए तो शादी का हुक्म आया है, थोड़ी बोला है कि जाके सीधा सेक्स कर शादी लो। कहाँ है? अरे भाई, इधर शादी कहाँ है? हदीस फिर से पढ़ू? ये देखो, भाई एक बेसिकली सुन सुन इस सुन, पहले सुन। शादी इधर वर्ड ऐड नहीं करना। यहाँ देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गजवा हुनैन के दिन मकाम औतास की तरफ एक लश्कर रवाना किया, तो वो लश्कर अपने दुश्मनों से मिले, इनसे जंग की और जंग में इन पर गालिब रहे और इन्हें कैदी औरतें हाथ लगी। कौन सी औरतें हाथ लगी? वो शादीशुदा औरतें, हाँ, लेकिन कौन थी वो? कैदी औरतें दुश्मन थी। की, हाँ कैदी औरतें। ओके, तो इनके शौहरों के मुशरिक होने की वजह से बाद सहाबा किराम ने इनसे जिमा करने में हर्ज जाना। शादी करने में हर्ज जाना कि जिमा करने में? हाँ जिमा करने में। ओके, यहाँ पे ये लोग उनसे शादी नहीं किए थे। उनको जब पकड़ के लाए थे वो लोग, तो उनके साथ चौदम पट्टी कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इस्लाम में स्लेव के साथ सेक्स करने में शादी करना कोई शर्त नहीं है। ये तुम्हारा जो बेगैरत पता नहीं जिसने भी लिखा है, ये देखो, एक मिनट देना मुझे। अरे ये लाला जी हैं क्या? एडम क्या साहब मदद आप हो? कर? हाँ, आईडी से नहीं है, दूसरे से है। हाँ मैं ही हूँ। अरे भाई लोग, हमारे प्यारे, हमारे न्यारे, हमारे इल्म के खजाना हुज्जतुल मुर्तदीन साहब, आप देखिए इतनी रात बल्कि सुबह का आगाज होने वाला है, पधार चुके हैं। हमारी किस्मत तो खुल चुकी है। एडम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अब्बू आ चुके हैं। वेलकम मैडम साहब। सर थैंक यू साहिल साहब, मैं बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहा था कि मैं किसी के साथ जुड़ सकूं। और काफी डिस्टरबेंस है एडम साहब आपके पीछे। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, यस इट इज। हाँ, बहुत अब ठीक है, डिस्टरबेंस है। अब ठीक है। हाँ, अच्छा अमित, मुझे हाइडी रखो। हाइड रखूं? हाँ ठीक है। मुझे हाइड में रखो। जी जी। हेलो, थैंक यू। यार साहिल, जो आपने दिखाया वो बिल्कुल सही दिखाया, लेकिन वो फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट जो अस्तमतातुम है वो हाँ, इसी आयत में उसके बारे में भी है जो आप
निकाहुल मुता करते हो। हाँ इब्ने कसीर से पता लगेगा। ये आयत इतनी गंदी, गलीज और बगैरत आयत है कि ना सिर्फ ये कि आप गुलाम औरतों के साथ डिंगी डिंगी करोगे, बल्कि आप मुसलमान औरतों के साथ भी डिंगी डिंगी करोगे, और वो भी एक कपड़े के एवज। दैट इज द रियलिटी ऑफ इट। तो भाई को जो पहला इनका डाउट है, वो जो शादी की इन्होंने एक बोंगी डाल दी, पहले वो क्लियर कर देते हैं रशीद भाई को कि मैंने इनसे कहा कि इस्लाम में पहली बात तो जो हदीस बताई है उसमें जो साहबा चौदम पट्टी कर रहे थे उसमें उन्होंने निकाह नहीं किया था, ठीक है। वहां पे निकाह में उनको हर्ज नहीं जाना, शादी में हर्ज नहीं जाना, बल्कि उनके साथ चौदम पट्टी में हर्ज जान रहे थे क्योंकि उनके मुशरिक शौहर जो है वो जिंदा थे। अब मैं आपको बताता हूं कि वहां पे कोई शादी की बात नहीं है। और आपका अच्छा, मुस्लिम सर, नॉन मुस्लिम शोहर उनके जिंदा थे तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि उनकी दोबारा शादी हो सके, बिकॉज नॉन मुस्लिम शोहर जिंदा थे। आवाज गई नहीं, आवाज नहीं गई, मैं यही पे हूँ। मैं यार मैं बता रहा हूँ ना, इस वक्त आई एम नॉट एट होम, आई एम नॉट इन अ होटल, वर्क काम के सिलसिले में निकला हूँ, तो भाई नहीं कर सकता। एनीहाउ आई एम सॉरी यार, यू गाइस ऑल हैव टू बेयर इट। जितने भी लोग लाइव चैट में हैं बर्दाश्त करें यार, सॉरी। लेकिन साहिल भाई, दूसरी बात ये है कि ये डबल लेवल के ऊपर बगैरत आयत है। डबल लेवल पे इसलिए कि पहला पार्ट इस आयत का बताता है कि आप गुलाम औरतों के साथ टिंगी टिंगी करें जिनके शोहर भी जिंदा है। आप इमेजिन करें साहिल साहब, कितनी बगैरती है कि ये जो भाई आया हुआ है, मुझे इसका इस वक्त नाम नहीं पता, ये भाई रशीद भाई, ये जिंदा है और इसकी बीवी के साथ मोहम्मदन जो है ना टिंगी टिंगी करेंगे जब ये जिंदा है, और ये देख रहा है कि इसकी बीवी के साथ हरकतों सकनात हो रही हैं वो वाली। इमेजिन दिस, हाउ स्टूपिड। तो वही जवाब देंगे ना, वही जवाब देंगे रशीद भाई। चले आप पहले ये जवाब ले लें, फिर उसके बाद इन्हें इस्तेमता तुम भी दिखाते हैं। यस। हाँ भाई, रशीद भाई अनम्यूट कर लीजिए। और यहाँ पे मैं आपको कुरान से ये बता रहा हूँ, सूरे मुमिनून की आयत नंबर 5 और 6 अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका अल्लाह जो है वो कोई कैद नहीं बताता है स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए। लिखा है वल्लदीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, दोज़ हू गार्ड देयर चास्टिटी। यहाँ पे मोमिनों की बात हो रही है ऊपर, ये देखिएगा। क़द अफ़लहल मुमिनून, सक्सेसफुल इंडीड आर द बिलीवर्स। बिलीवर्स की प्रॉपर्टी अल्लाह बता रहा है, सिफतें बता रहा है। और उसमें 5वीं आयत में अल्लाह बताता है वल्लदीना, यहाँ पे वल्लदीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, दोज़ हू गार्ड देयर चास्टिटी, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, except their wives or those bond women in their possession, for them they are free from blame. यहाँ पे अगर आप देखिए, except with their spouses or their slaves, with these they are not to blame. तो यहाँ पे आप जो है अपनी वाइफ और स्लेव्स दोनों के साथ सेक्स कर सकते हैं। वाइफ के साथ शादी होती है, स्लेव्स के साथ शादी नहीं होती है, क्योंकि स्लेव के साथ अगर शादी हो जाएगी तो वो आपकी वाइफ बन जाएगी, फिर वो स्लेव नहीं रहेगी। हाँ भाई रशीद, तो 24 जो आयत आपको दिया था उसमें एक्सप्लिसिटली आपका अल्लाह अलाउ कर रहा है कि अगर स्लेव आप पकड़ते हो शादीशुदा भी, उसके बाद भी आपके ऊपर वो हलाल है। लेकिन भाई इस्लाम का तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही है कि कौन सा लड़की तुम पे हलाल है, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही तो है कि निकाह करो, उसके बाद वो लड़की तुम पे हलाल होगा। नहीं ना, ये बताया ना 23 की 5-6 बताया ना आपको अभी आपके सामने, except with their spouses or with their slaves। प्रॉब्लम ये है कि आपके आलिम जो है वो आप लोगों को ये सारी चीजें जुमा के खुतबे में बताते नहीं है। आप मुकल्लिद है बोले थे ना, आप मुकल्लिद है बोले थे ना रशीद भाई। अरे रशीद भाई गायब हो गए फिर से। हाँ मुकल्लिद है, 20 रखते पढ़ते हैं तरावी। बरेलवी मुकल्लिद है क्या? बरेलवी मुकल्लिद है क्या? देवबंदी मुकल्लिद है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम मतलब इस सब में नहीं मानते हैं एक्चुअली, मुसलमान वही। अरे मुकल्लिद है, हनफी है ना आप? हाँ, वो बोलता है हाँ, सब तो या तो बरेलवी मुकल्लिद होंगे, बरेलवी होंगे या देवबंदी होंगे। बट खैर,
बात यह है कि आप चाहे बरेलवी हो चाहे देवबंदी हो, सारों के नजदीक ये मसला जो है वो बिल्कुल विदाउट इख्तलाफ है कि आप स्लेव के साथ विदाउट शादी सेक्स कर सकते हैं। मसला ये कि आप जैसे मुकल्लिदों को बताते नहीं आपके आलिम कि ये गंदगी आपके इस्लाम में है, वो हम जैसे एक्स मुस्लिम बताते हैं। आपको ये चीज नहीं पता थी ना। ये आयत बताएं आप, आयत नंबर। सूरह मुमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 5 हाँ, और 6 5 और ओपन करो। शौक लगता है ना मोमिनों को, क्योंकि उनके आलिम सब बताते नहीं है, इसी वजह से तो हम बैठे हैं। वो लड़की अभी जो इससे पहले आई थी राहत, वो क्या बोल रही थी कि मेरे को तो मालूम ही नहीं था कि सेक्स स्लेवरी इज पार्ट ऑफ इस्लाम, इतनी बड़ी होने के बाद भी। वही तो यार बाय द वे मेरा एडम उम्र साहब, जब तक, हाँ बोलो बोलो। मेरा उम्र मान लीजिए 20 साल है। हम इससे पहले मतलब इस्लाम से ही वाकिफ हैं, बचपन से हम लोगों को सिखाया जाता है, ठीक है, जितना भी कुछ भी ये सब जानते नहीं हैं। बताया जाता तो लेकिन सुन लीजिए तो, लेकिन आज तक ऐसा कुछ हमको नहीं दिखा कि जो इस्लाम में हमको गलत लगे, एकदम इंसानियत अभी हमको बताया ना देख के भाई। ना ले। सुन गलत लीजिए, वाली चीज दिखाई नहीं ना गई आपको। देखें प्रॉब्लम ये है, गलत वाली हाँ चीज दिखाई नहीं गई, हम दिखा रहे हैं। आप जाके वेरीफाई कर लेना, लेकिन कुरान में क्लियरली लिखा अभी हुआ है। करो। क्या आपने कभी पूछा इसीलिए है तो हम आप किसी लोगों से मौलवी बात से? करने का सोच रहे हैं बहुत दिन से। सर सुने, हम एक सुने मतलब सुन ले, स्टेटमेंट सुन ले। क्या आपने कभी पूछा है कि हम गुलाम औरत के साथ, आपके नबी ने, क्या आपने कभी अपने स्कॉलर से पूछा है कि क्या हमारे नबी ने गुलाम औरत के साथ बिना शादी के सेक्स किया? ये आपने सवाल किया कभी? अगर नहीं किया तो नहीं नहीं गलती आपकी है ना भाई, गलती आपकी, आपने नहीं किया। अरे इनको आपके तो तो नबी पर देखिए, एडम गुलाम हम औरत साहब, थी। जानते ही एडम नहीं तो साहब कैसे सवाल एक करेंगे मिनट बताइए। रशीद एक मिनट। एडम साहब मैं वही तो कह रहा हूँ ना, इनको तो गुलामी वाला सिस्टम इस्लाम में वही नहीं मालूम था। अभी एक जो इससे पहले जो लड़की आई ना, उसने भी साफ साफ बोली कि तुम लोग का स्टीम देखने के बाद मालूम पड़ा मेरे को कि ये भी कॉन्सेप्ट है, ये भी गंदगी है। अभी तक मालूम, वही तो मैं कह रहा हूँ, इनके आलिम जो है, क्योंकि अभी तलवार वाला दौर नहीं है, तो वो नहीं बताते इनकी आवाम को, क्योंकि उनको मालूम है कि आवाम जो है थूक के चले जाएगी ऐसे ऐसे कल्ट को, ऐसी गंदगी को। वो बताते नहीं है ना एडम साहब, इसको तो मालूम ही नहीं था बेशक स्लेवरी बेशक। ऐसी भी कोई सर आप चीज है। एक काम करिए, गूगल पे जाइए अभी और सर्च करिए कि व्हेन स्लेवरी वाज अबॉलिश्ड इन सऊदी अरेबिया। जरा इनको दिखाइए कि सर यूएन अबॉलिश की की तो कोशिशों बात से, एडम यूएन की साहब कोशिशों से स्लेवरी अबॉलिश हुई, कुरान की वजह से नहीं हुई। एडम साहब अबॉलिश की बात तो बाद में आएगी ना, इसको तो स्लेवरी का ही नहीं पता था कि स्लेवरी भी है इस्लाम में, स्लेवरी जैसी भी चीज होती है। आप अबॉलिश में चले गए सीधा। सही बोल रहा हूँ ना रशीद, नहीं मालूम था ना? था भाई, लेकिन है ना? तो अभी एक काम कर, सुन सुन सुन, अभी एक काम कर, अभी आपके पास कुरान है ना? हाँ हाँ खोलो सूरह मुमिनून खोलो। हाँ, हम खोले थे। ओके, स्टार्टिंग से पढ़ो, उसकी पहली आयत से। पढ़ो, जोर से पढ़ो। कौन सा कुरान लिए हो, मोबाइल वाला क्या हाथ वाला? मोबाइल में अगर देख रहे हो तो हम लोग को आवाज नहीं आएगी। वो मोबाइल में ही देख रहा है। नहीं, इसका इंटरनेट का भी मसला है कुछ। नहीं वो मोबाइल की ऐप में जा रहा है कुरान में, और वहां से देख के पकड़ रहा होगा, अपने को आवाज आएगी। अच्छा, जब तक ये रिटर्न आता है पढ़ लेने दो इसको, कोई बात नहीं। एडम साहब आपको पता है, आपको तो पता ही हो गया होगा, मैंने आपको भेज दिया था डिस्कॉर्ड पे, आपके नाम से हमने एक फ्रेग्रेंस लॉन्च किया है एडम साहब, एडम्स लीक करके। सर जी मैं देख चुका हूँ हैडम्स लीक के नाम से सिट्रस फ्लेवर और मिंट फ्लेवर में आपने एरोटिक किस्म की परफ्यूम लॉन्च की है। सर 10% प्रॉफिट मेरे पास आ जाना चाहिए। ओके सर प्रॉफिट जो फ्रेग्रेंस 30 to 35,000 का है INR, सर आपके के लोगों को जो है वो 30 ml 850, 60 ml 1500 और 120 ml 2500 में मिल रहा है आपके तवस्सुल से। क्या चाहिए और बोलो आप लोगों को। ये हमारे इतना लोगों बड़ा को सर बेहतरीन है सर, मैं बढ़िया धन्य हो fragrance आप धन्य हो गया।
धन्य हो गया सर, मैं धन्य हो गया सर, आपने मेरे नाम पे डिस्काउंट दे दिया सर, मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। थोड़ा आपके जो चाहने एडम वाले साहब हैं उनको बोलिए कि आपके, अरे एडम साहब ड्रॉप हो गए, धन्य ड्रॉप हो हो के जो है वो सीन से ही गए। सीन से डिस्कनेक्ट हो गए। तो एडम साहब भी धन्य हो गए। तो हमारे जितने दोस्त अहबाब है वो भी एडम्स लीग का हिस्सा बने और बड़ी बेहतरीन फ्रेग्रेंस ही आपके सामने मैं पेश करता हूं। ये देखिए एडम्स लीग। तो आप लोग इसको जरूर ऑर्डर करें। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप करें मुझे 8655181026 पर और आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो भाई राशिद चेक, अरे आ गए हुज्जतुल मुर्तदीन साहब आ गए जी। जी एडम साहब जरा लोगों को कहिएगा कि हुआ कि एडम्स लीग का हिस्सा वो इतना एक्साइटेड हुआ कि जज्बात में इतना एक्साइटेड हुआ कि जज्बात में मैंने बैक स्पेस का बटन दबा दिया यार। आई एम सॉरी यार, ये फोन से ज्वाइन करना बहुत मुश्किल काम है यार। एडम साहब सोचो कि मैं कितने बार फोन से ज्वाइन करता था स्ट्रीम, सोचो आज समझ में आ रहा होगा आपको। यार साहिल यार, वैसे मैं आई कैन यही कर रहा था कि किसी तरीके से मैं स्ट्रीम में ज्वाइन कर जाऊं। मैं शुरू में अम्बेडकर साहब का आपका लेक्चर भी सुना, मैंने ये एडम्स लीग भी सुना, और मैंने मैसेज इसलिए नहीं किया, मैंने कहा मैसेज ड्रॉप करूंगा तो फिर लोग कहेंगे ज्वाइन करो, मैं ज्वाइन नहीं कर सकता था, मगर मैं सुन रहा था ज्वाइन करो। और अम्बेडकर साहब को आज मैं जाना हूँ, क्वाइट फ्रैंकली। मैं आज से पहले अम्बेडकर नाम सुना था, अम्बेडकर कोई है, यू नो, आज अम्बेडकर साहब को जाना है मैंने। सर मैं कहता हूँ कि गेम है सर, गेम है, फुल गेम है सर। आज के बाद कोई मोमिन आएगा ना सर, इसका शुरू में जो आपने सोलो मोनोलॉग किया ना, उसको सेपरेट काट के डालना, तो नेक्स्ट टाइम कोई आएगा ना अम्बेडकर के ऊपर, तो उसको वो मोनोलॉग भेजेंगे, वो मोनोलॉग अपना डालिएगा सेपरेटली। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि अमित साहब एडिटर साहब को बोल के ना, उसमें जो भी बीच में गैप्स है, स्टार्टिंग का जो भी थोड़ा बहुत हमने टाइम पास किया है, वो सब कट कर देने बोलना, सिर्फ डेटा जो मैंने पूरा प्रेजेंट किया। ओके, हाँ उतना पार्ट उठा के जय भीम करके कुछ एक्साइटिंग ऐसा वो डाल देना। अच्छा रन टाइम पे देखिएगा एडम साहब, आपका जो फ्रेग्रेंस है उसकी सारी नोट्स भी एक भाई ने हमको बना के दे दिया है, मैंने उनको डिस्क्रिप्शन में दिया था। तो ये देखिएगा एडम साहब, एडम्स लीग में लेमन है, पिंक पेपर है, पाइनएप्पल है, सेडर वुड है, ब्लैक करंट है, बर्च है, ओक मॉस है, मस्क है सर, सारी चीजें है सर। सर क्या महकेगी फ्रेग्रेंस जब एडम्स लीग लगा के कोई जाएगा। एडम साहब सर एक और एडम्स स्पेशल के नाम से आपने निकालना है, मैं बताऊंगा उसमें डालने का क्या है। अब आप तो हैं गुरु व्हेन इट कम्स टू परफ्यूम्स, तो अब मैं आपको एक और फ्रेग्रेंस बताएगा, आपने वो फ्रेग्रेंस बनाने की है और वो फ्रेग्रेंस में आप तक पहुंचाएगा। हाँ वो फ्रेग्रेंस में क्या बात है, डन पहुंचाएगा उसको। आपने वो दुबई में एक बंदा है, क्या नाम है मुझे लग गया उसका, वो दाढ़ी वाला बंदा है, वो सूंघ के ना उसकी रेप्लिका बनाता है। तो मैं एक बॉटल में स्पेशली डालूंगा, वो दोनों को आपने मिक्स करके उसकी टोन सूंघ के ना, तो वो बनाना है और उसको आपने एडम स्पेशल के नाम से निकालना है। यस वो भी कर देंगे। तो अगले हफ्ते मैं आपको वो टोन भेजूंगा किसी भी तरीके से, आई विल मेक श्योर कि आप तक पहुंच जाए। उसको पहुंचते पहुंचते शायद महीना लग जाएगा आपको, लेकिन जब वो आप तक पहुंचेगा तो आपने वो एडम्स स्पेशल के नाम से निकालना है। तो फिर देखिएगा सर, वो जिन को पसंद आएगा, बल्कि सबसे बड़ा तो उसका सौदागर मैं ही होऊंगा। तो लेकिन यार साहिल भाई लव यू यार, बहुत मिस किया मैंने आपको पिछले 2-4 लाइव स्ट्रीम्स में, अनफॉर्चुनेटली आपने नहीं जुड़ सके थे और अब मैं नहीं जुड़ सक रहा था और मैं बड़ा उसमें था, अचंभे में था कि किसी तरीके से मैं जुड़ सकूं। तो थैंक यू सो वेरी मच, बड़ा मजा आया। लास्ट टाइम एक मैंने अपनी वो चलाई थी शॉर्ट वीडियो ना, तो उसमें कोई बंदा बोल रहा था कमेंट के अंदर, यार एडम ने हिंदी की माँ बहन एक कर दी है इस वीडियो में।
लेकिन यार कोई बात नहीं, आप जज्बात समझे, हिंदी ना समझे। अच्छा, आप स्पेशल निकालने की बात कर रहे थे एडम साहब, मैं कहता हूं कि पहले राशिद, जो कि अभी ज्यादा उम्र नहीं है, इसको पहले इस्लाम से बाहर निकालते हैं, फिर आपका स्पेशल वाला परफ्यूम भी निकाल देंगे। जी भाई राशिद, चेक क्या भाई? अनम्यूट कर राशिद। अनम्यूट ही है। आ हाँ गया भाई, नहीं अब। हाँ हम चेक किए तो है ना, जैसे 6 बताया नंबर वैसी है आयत, ना? हाँ 6 नंबर आयत पे वही लिखा हुआ है। साहिल भाई, मेरी तरफ बता। से हाँ, सब लोगों को बाय बाय। जी 5% बैटरी रहेगी और मेरे पास चार्जिंग की कोई अरे वो नहीं है लोकेशन, तो आप लोग एंजॉय करें। आई एम सॉरी, मैं आई कैन नॉट स्टे लॉन्ग, 5% पे नो खत्म हो रही गेम। प्रॉब्लम मैडम साहब, तो यार दोस्तों, ख्याल सब लोग रखिएगा जो भी अपना। लाइव चैट में मेरा इंतजार कर रहे थे और मुझे कह रहे थे ज्वाइन करो, यार देखो मैंने ज्वाइन कर लिया है। मैंने ज्वाइन कर लिया है। आई एम सॉरी ज्यादा देर के लिए नहीं कर सका। आई एम सो सॉरी। साहिल भाई, कोशिश करूंगा आप फ्राइडे को करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा नहीं लाजमन ज्वाइन कर सकूं। नहीं, फ्राइडे पॉसिबल नहीं एडम साहब, मे बी नेक्स्ट वीक, अगर हो सके तो ट्यूसडे आई विल ट्राई। तो भाई लोग, एडम साहब का बहुत बहुत तो शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, बल्कि अगर हम कि नेक्स्ट वीक में एक ट्यूसडे को बेजान करते हैं स्ट्रीम तो को। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हाँ, मैं कम से कम 1-2 घंटे निकाल आ जाऊं। डन डन एडम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके आने से एक बेनूर स्ट्रीम में नूर आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके आने से जो है ना बाहर आ जाती है, वरना अंदर छुप के रहती है। सर धन्यवाद सर, आपका प्यार है ये और कुछ भी नहीं है। साहिल साहब, लव यू मेरी जान, एंड आई एम सो सॉरी मेरी करंट सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं है, आपको तो पता है। नहीं नहीं, कोई आपको मैं ज्यादा मुश्किल क्या नहीं, बताऊं कोई इस वक्त। मुश्किल नहीं। तो यस जरूर यस। मिलेंगे दोस्त। लव यू, अपना ख्याल रखिएगा। और तमाम लाइव स्ट्रीम के साथ बहुत बहुत माजरत, जैसा कि मैंने कहा था कि हफ्ता 1.5 हफ्ता मैं नहीं आऊँगा, उसके बाद दोबारा हम ज्वाइन करेंगे आप सब दोस्तों के साथ। तो इन द मीन टाइम मैं वीडियोस अपलोड करता जा रहा हूँ, तो जो जो लोग देखें उनको प्रमोट जरूर करें, खुद ही शेयर करें। मैं नहीं कर सकता, आप लोग कीजिएगा। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू साहिल भाई, लव यू थैंक टू यू एडम दोस्तों। साहब, ख्याल रखिएगा अपना। लव यू ऑल एंड मिस लव यू यू ऑल। ऑल। जाते जाते XYZ का कमेंट लेके सुन के चले जाइए एडम साहब। एडम सर, आपकी आवाज सुन के सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगा, जैसे भी हो आप, जितना टाइम जो ज्वाइन करना, विल मिसिंग यू। थैंक यू XYZ भाई, थैंक यू सो मच। हाँ भाई रशीद, जल्दी से इसको कंक्लूड करते हैं, क्योंकि स्ट्रीम भी क्लोज करना है। अब आंखें खुल गई भाई तेरी? एक्चुअली भाई मैं ना जब से हॉस्टल आया हूँ 1 हफ्ता हो गया मान लीजिए, उसके बाद आप लोगों का स्ट्रीम लगातार देख रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा बहुत सारा सवाल है, हम एक्चुअली ऐड करके रखे हैं अपने डायरी में, तो लॉन्ग कन्वर्सेशन के लिए। तो आप लोग मतलब वीकडेज में कब आएंगे? ऐसे तो मेरा क्लासेस है, इसीलिए हम बैल्कनी में अच्छा, आके बात एक, कर रहे हैं, रूममेट भी है। नहीं नहीं, सुन तो सही रशीद, मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ हाँ डेफिनेटली तेरे जो बाकी सवाल है वो भी मैं लूंगा, लेकिन फिलहाल जो अभी एक मसला है, एटलीस्ट आप हमारे साथ एग्री करते हो कि ये बेगैरती है इस्लाम में? डू यू अग्री विथ मी? एक्चुअली और भी तेरे इसके जो इसके सवाल है उस पीछे, पर ही बात करेंगे। हाँ हाँ, हम्म। तो इसके पीछे जो एक्चुअली राज है उसके बारे में तो मेरे को नहीं पता ना कि कोई राज किस नहीं है। बेसिस पे मुझे बोला एक जा बात रहा बता, है, मुझे किस एक बात बेसिस बता, पे। पहले तो तुझे, हाँ मैं बता रहा हूँ भाई, थोड़ा रुक तो सही। पहली बात तो तुझे ये चीज मालूम नहीं थी, ठीक है? तू एक हाँ शादी का पॉइंट लेके आया था, वो भी गलत निकला, ऐसा कोई वो नहीं है। मुझे एक बात बता, कभी भी देख, कोई चीज को सही या गलत समझने के लिए वो चीज को अपने ऊपर और अपने घर वाले के ऊपर जब आप लेते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि क्या ये हाँ वाकई हाँ, में वो सही है तो या गलत है। मानते हो? ऑब्वियसली। अच्छा, हाँ हाँ तू अब अपने आप को और अपनी फैमिली को इस सिचुएशन में रख, और उसके बाद सोच कि क्या ऐसा एक तेरे पास बहाना या एक एस्केप डोर तेरे पास हो सकता है, या वो कौन सा राज, तू पूरा दिमाग लगा के सोच कि वो उस वजह से तेरे साथ इस तरीके का मामला अगर हो तो वो उसको जायज माना जाएगा, या उसको हम जस्टिफाइबल माना जाएगा। ठीक है, मैं एक सिचुएशन तेरे को देता हूं। तू और तेरे घर वाले, उसमें तेरी बहन है,
तेरी माँ है, ठीक है, और तेरी बीवी है, समझ जा, ठीक, तेरी ठीक। शादी भी हो गई है। हाँ ठीक। कोई आके तुम पे अटैक कर देता है, ठीक है, XYZ रीजन, रिलीजन के नाम हाँ। पे या नेशन के नाम पे, XYZ रीजन, वो आके अटैक कर देता है और वो तुझे या तो मार देता है या तुझे जिंदा भी रखता है, ठीक है, दोनों ऑप्शन, मार दिया है, जिंदा रख दिया, तेरे बाप को मार दिया। और उसने क्या किया, तेरी बीवी, तेरी बहन और तेरी माँ को स्लेव बनाया, और तेरी माँ को, तेरी बहन को स्लेव बना के, जो 3 उसमें अगर लोग थे हमला करने वाले, 3 वो आर्मी वाले थे, तो उन्होंने, एक ने तेरी बहन को ले लिया एज अ स्लेव, एक ने तेरी बीवी को ले लिया, एक ने तेरी माँ को ले लिया। अब उनको, उनका जो भी रिलीजन है या जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अलाउ करता है कि तेरी बीवी के साथ या तेरी बहन के साथ या तेरी माँ के साथ वो लोग सेक्स कर सकते हैं, और सिर्फ सेक्स तक बात रुकती नहीं है, सेक्स कर सकते हैं और जब मर्जी आए तब उनको, क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी है अभी, वो उनको बेच भी सकते हैं, ठीक है। अगर तू बेचने का बोलेगा, मैं तेरे को हदीसों से बेचने का भी दिखाऊंगा, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो दिखाते हैं, हाँ ठीक वो है। पता है मेरे को बेचने का, हाँ, कि लड़की हाँ, बेचने का अब वो मेरे है। को बता कि कोई एक मुझे ऐसा राज बता दे, या कोई एक ऐसा एस्केप डोर बता दे, या कोई एक ऐसी जस्टिफाइबल थिंग बता दे जिससे तेरी बहन, बेटी, माँ और बीवी के साथ जो किया जा रहा है, तू उसको जस्टिफाई कर सकता है, उसको सही ठहरा सकता है। गिव मी वन डैम रीजन, नॉट टू, जस्ट वन। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि उस टाइम में होता था ना, लड़की मतलब भाई बेचना पहले वो इंसानों को। उस टाइम, इस टाइम हम, एक मिनट, उस टाइम इस टाइम देखेंगे, पहले मुझे एक रीजन बता। नहीं, अभी तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है बेसिकली। हाँ अच्छा, तेरे को ऐसा लगता है कि आगे जाके तेरे पास कोई एक ऐसा जवाब आएगा जिससे तू अपनी बहन और माँ और बीवी के साथ जो हो रहा है उसको जस्टिफाई कर पाएगा? तेरे को ऐसा लग रहा है अभी कि आगे जाके तेरे पास कुछ जवाब आ सकता है जिससे तू अपनी माँ, बहन और बीवी के इस स्लेव बना के सेक्स नहीं, करने नहीं, को और बेचने को, तो क्यों ऐसा बोल रहा है कि फिर आगे जाके? आगे यार जाके नहीं हर है हम। लिहाज से गलत है ना रशीद, ये हर लिहाज हाँ से गलत है, इसमें कोई भी रूम नहीं है कि आगे जाके तेरे पास कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा जिससे तू जस्टिफाई कर सकेगा अपनी बीवी, अपनी बहन, अपनी माँ के स्लेव बना के सेक्स करने को और बेचने को। कम हाँ ऑन वो मैन, तो बी ठीक ऑनेस्ट। है। हाँ बी ऑनेस्ट, ठीक है, जो वो तो ठीक है कि नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा भी तो हो नहीं हो सकता है कि सकता, कुछ। मतलब ये गलत है। हाँ गलत है, ये जो आप बता रहे हैं ये गलत है, गलत है। गलत है, और कि यही काम बेचना, तुम्हारे सेक्स करना, अल्लाह ने अलाउ किया और बेचना रसूल ने और सेक्स करना सहाबा ने ये किया। गलत है, ठीक है। मैं वही कह रहा हूं ना, यही सेम काम तुम्हारे अल्लाह ने अलाउ किया, तुम्हारे रसूल ने और सहाबा ने ये काम किया, राइट? अभी हमने तुमको कुरान से भी बताया, हदीस से भी बताया। नहीं, कुरान में तो वो नहीं है ना, हदीस में है। कुरान में तो क्या नहीं है? बेसिकली वो दासी के, क्या कुरान में तो नहीं है कि लेके आके सेक्स करने के बारे में। भाई लिखा है ना कि आप जो है, जो आपकी वाइफ और जो आपकी राइट हैंड पोजेस है, स्लेव, आप उसके साथ जो है वो सेक्स कर सकते हो, लिखा तो है, बताया तो सही, तो तूने खुद भी तो पढ़ा 23 की 5 और 6। नहीं, जो पिछला वाला आयत था ना, उसमें लिखा हुआ था जो, तो वो तो शादी के पर्सपेक्टिव से बताया गया कि शादी कर लो पहले। भाई भाई भाई, जो तेरे को हम्म 23 की 5 और 6 बताया हूं, उसमें हाँ बीवी उसमें और स्लेव अलग अलग मेंशन है ना? हाँ हाँ मेंशन है। हाँ, तो कुरान भी अलाउ कर रहा है, ये नहीं बोलना कुरान में नहीं है। मैंने अभी आपको, आपने खुद भी पढ़ा है आयत, कुरान भी अलाउ कर रहा है, मतलब आपका अल्लाह भी अलाउ कर रहा है, आपके रसूल ने भी ये काम किया, आपके सहाबाओं ने भी ये काम किया, तो उन्होंने गलत किया ना, बी ऑनेस्ट मैन। ये तो ठीक है, लेकिन हम इसका जवाब देखेंगे और कि क्या है। अबे तूने अभी बोला ना कि इसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता, जब तुझे मैंने हो क्या ही बोला था, तूने क्या नहीं, एग्री किया था यार रशीद? हम तो बोल रहे हैं कि अभी नहीं हो तूने, सकता है। मान लीजिए, तो फिर मान जवाब लिया, कहां से ठीक है। ढूंढेगा जब जवाब हो ही नहीं सकता? तो
मेरा मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको एक बता दे रहे हैं हम कि मेरा कॉन्सेप्ट ये है भाई कि सुन लीजिए पहले, भाई एक मैं क्या सेकंड बोल मेरे रहा को हूँ, एक तेरे मिनट कॉन्सेप्ट दीजिए। पे दूसरे कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। नहीं नहीं, एक मिनट रशीद, ऐसा नहीं। एक बात पहले क्लियर हो जाएगी, फिर दूसरी चीज हाँ पे। ये गलत है, गलत है, आपने, ठीक है मानिए। थैंक यू। तो आप ये मानते हो ना कि आपका कुरान और आपका रसूल, आपके रसूल और आपके सहाबा इस मामले में गलत है? बी ऑनेस्ट, इतना बोलिए, फिर दूसरे कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। नो इश्यूज, हम्म, बोलो मुंह से। क्या? नहीं। आपका कुरान स्लेवरी के मामले में, आपका कुरान, आपका अल्लाह, आपके रसूल और आपके सहाबा गलत है, या आप बोलो ना। अभी हमने अग्री किया ना इस बात को, हाँ तो ये मुंह से बोलने में आप क्या दिक्कत है? सुन ली, हम बता रहे हैं, ठीक है। आप जो मेरे को हाँ, समझाए वही अगर इस आयत में बता रहा है तो सही है, तो फिर वही है, गलत है कुरान। तुमने खुद पढ़ा हाँ, है। थैंक यू। ओके भाई लोग, रशीद के लिए एक गुलाब भेजे। एटलीस्ट ही हैज एक्नॉलेज कि इसका जो कुरान है और रसूल है और सहाबा है वो स्लेवरी के मामले में गलत है। ही हैज एक्नॉलेज। सेंड हिम अ रोज। जलेबी बहुत कोशिश की रशीद ने हमारे, लेकिन फाइनली ही अग्री। अच्छा, अब तू बता के दूसरी चीज क्या है? एक्चुअली मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मतलब हम, आप गॉड पे बिलीव करता है कोई भी, अल्लाह हो, भगवान हो, जीसस हो, कोई भी? मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता रशीद कि खुदा है या नहीं है। उसके होने या नहीं होने से मेरी जिंदगी में कोई असर नहीं पड़ता। ना मुझे कोई उससे फायदा होने वाला है, ना उसके नहीं होने से मेरा कोई नुकसान होने वाला है। तो मुझे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन मेरा मानना है कि कोई एक है, ठीक है, तो वही इस्लाम में भी यही बोला ठीक है। जाता है कि दूसरे रिलीजन को भी जानो अगर तुमको वो सही लगे। ऐसा मतलब सुने थे हम कहीं कि दूसरे रिलीजन को भी जानने का हुक्म देता है, ठीक है, नहीं तो फिर कौन नॉन मुस्लिम। कौन देता है? इस्लाम। किसने कहा आपको? ये अरे, एक मतलब दूसरे जलसा होता रिलीजन है के ना। बारे में तो आपका अल्लाह तो स्टैम्प पेपर पे वो मार चुका है कि वो तो इस्लाम को ही एक्सेप्ट करेगा। आप दूसरे रिलीजन को कैसे जानोगे जब स्टैम्प लग तो गया है फिर कि इस्लाम ही एक्सेप्टेबल है? इन्ना तो फिर दीना सुन ली एक, इंदल्लाहिल इस्लाम, दी तो फिर मान ओनली लीजिए क्यामत के रिलीजन दिन, एक सेकंड, एक्सेप्टेबल। हाँ क्यामत के दिन हाँ, अगर बोलो। कोई नॉन मुस्लिम बंदा अगर ये सवाल करेगा कि हाँ हम तो पैदा ही हुए थे नॉन मुस्लिम घर पे, तो हमको क्यों हाँ, विश्वास होगा इस्लाम पे, ठीक है? तो तो उस उस पे कॉन्सेप्ट पे उसको बेस्ड करके फिर भी हमको जहन्नम मिलेगी। बताया गया था, सुन लीजिए, उस कॉन्सेप्ट पे बेस करके बताया गया था कि हम लोगों को भी हक है दूसरा रिलीजन के बारे में जानने में, क्योंकि नहीं नहीं, एक नहीं मिनट तो एक वो मिनट तो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट रशीद, मैं आपको डिफरेंस हम्म, बताता हूँ। आप जो दूसरे रिलीजन को जानने की बात कर रहे हो, उसकी दो चीज हो सकती है। एक तो ये कि आप डाउट में आ गए हो कि भाई इस्लाम भी सही है क्या, नहीं मुझे नहीं मालूम, इस वजह से मुझे दूसरे रिलीजन भी जानना है, हो सकता वो सही हो। ठीक है। हम्म, दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि आप इस्लाम को ही सच्चा मानते हो और दूसरे रिलीजन को पूरा गलत मानते हो, लेकिन वो रिलीजन में क्या है वो जानने के लिए आप उसको जान रहे हो, ना कि उसको सच्चा मानने के लिए। आपका क्या पर्सपेक्टिव है? बेसिकली हम तो जान रहे हैं सब कि कौन सा सही है, यही जानने के लिए नहीं, हम जान रहे हैं। हाँ, कौन सा सही है जानने के लिए, मतलब आपने हम्म, अभी मल्टीपल ऑप्शंस आपने खड़े कर दिए कि इस्लाम भी हम्म, सही हो सकता है या इस्लाम गलत भी हो सकता है, हाँ, दूसरे रिलीजन भी सही हो सकते हैं। आपको मालूम है यस यस। कि अगर आप इस तरीके की सोच रखते हो तो आप ऑलरेडी एक्स मुस्लिम बन चुके हो, क्योंकि आपने एक डाउट क्रिएट कर दिया इस्लाम के लिए कि वो सही है या नहीं सही है। और अल्लाह कहता है इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, और अल्लाह नहीं, कहता है कि अभी इस्लाम को हमने परफेक्ट बनाया। और अभी अल्लाह के लिए कहता तो है, हम इस्लाम पे नहीं नहीं विश्वास करते हैं ना। नहीं, कैसे कर सकते हो? आपने अभी क्या कहा कि दूसरा रिलीजन भी सही है या नहीं सही है वो आपको जानना है, हालांकि अल्लाह ने मोहर लगा दी है कि सारे रिलीजन, सारे अध्ययन जो है वो बातिल है, सिर्फ इस्लाम सच्चा है। ये अल्लाह ने तो कह दिया कुरान में, और आप कह रहे हो कि मुझे जानना है कि वो भी सच हो सकता है। तो आप कुरान के अगेंस्ट जा रहे हो।
नहीं, एक्चुअली बेसिकली बात ये है, हम इसलिए जान रहे हैं क्योंकि हम जहाँ रहते हैं आसपास सारा नॉन मुस्लिम है, ठीक है। कुछ कुछ बच्चे हम लोग भाई 10-12 वो तो बच्चे होंगे। आपकी अपनी, रशीद भाई आप जो हाँ जानना चाहते हैं वो आपकी, आपको जानना है। मैं कह रहा हूं कि हाँ क्या हाँ इस्लाम इस बात की इजाजत देता है और आप इस तरीके की सोच रखे कि आप मुसलमान बाकी रहते, वो मैं पूछ रहा हूं। आप जानना चाहते, इट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। ये लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो जानने की चक्कर में अकॉर्डिंग टू इस्लाम के आप मुसलमान बाकी रहते हैं, तो नहीं रहते आप फिर। बात अभी भी समझ में आई कि नहीं समझ में आई? हाँ, आपका बात हम पूरा समझ गए। समझ गए ना? इस्लाम की हाँ, नजर में लेकिन आप अगर इस सोच के साथ दूसरे रिलीजन को पढ़ रहे हैं कि वो भी सच्चा हो तो फिर वो सकता नॉन है, मुस्लिम हो जाएगा। हाँ आप काफिर हो जाओगे, क्योंकि आपने कुरान का इनकार किया, आपने इस्लाम का, आपने अल्लाह का इनकार किया, क्योंकि अल्लाह ने तो मोहर लगा दी थी कि बाकी सारे रिलीजन मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, सारे बातिल है। तो मेरे भाई, लोगों को बोलूं गुलाब भेजने के लिए इस चीज नहीं को, नहीं, चूंकि आप एक अच्छे एक्चुअली इंसान हैं। हाँ, एक चीज तो आपने गलत मान ही ली है इस्लाम की, स्लेवरी को लेके। तो वैसे भी आप इस्लाम से बेदखल हो चुके हो। लोगों को बोलूं गुलाब भेजने के लिए, और उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है इस गंदगी से तो निकल गए हो। आपको अगर बिना खुदा के आप नहीं रह सकते हो, एंड दैट इज फाइन। आप दूसरे जितने रिलीजन है, एग्जिस्टिंग मेजर रिलीजन, आप उनके बारे में तहकीक करिए, रिसर्च करिए, और देखिए कि कौन सा रिलीजन जो है वो सेंस बनाता है, किसमें इंसानियत है, किसमें इंसानियत नहीं है, या क्या वाकई में खुदा की जरूरत है भी क्या नहीं। ये सारे ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर करें और उस हिसाब से डिसीजन ले। इस्लाम में रहते हुए ये सब आप नहीं कर सकते हो। तो वैसे भी आप इस्लाम से आउट हो, क्योंकि आपने कुरान की इस चीज को, जो वो स्लेव्स को अलाउ करता है सेक्स करना, उसको आप ऑलरेडी गलत मान चुके हो। नहीं, हम ये सेंस में उसको गलत बोले कि आप जो समझाए मेरे को, ठीक है, कि सेक्स करना उन लोगों के साथ, या तो उन लोगों के साथ अलाउ मतलब है। बेचना मैंने भाई बेचना। समझाया नहीं, मैंने प्रूफ, अगर भाई मैंने ये प्रूफ अलाउ है दिया तो है। ये तो जाती है। हाँ, तो मैं तो प्रूफ दिया हूं ना, मैं हवा में थोड़ी ना बात किया। आपने खुद पढ़ा, मैंने प्रूफ दिया आपको, कुरान से बताया, अब हदीस से बताया। तो आप एक नॉन मुस्लिम के पर्सपेक्टिव से बताएं ना। अब हम एक मुस्लिम जो थोड़ा इल्म रखता है उसके पर्सपेक्टिव से जानेंगे, भाई फिर हम मुस्लिम अपना पर्सपेक्टिव डिसीजन से लेंगे ना। आपका कुरान क्या चेंज हो जाएगा? नहीं, वहां पे मुस्लिम तो ये भी हो पर्सपेक्टिव से सकता है क्या कि अल्लाह की सेक्स के बात बारे चेंज में हो नहीं जाएगी? बताया गया हो। अरे बताया ना है तुम्हारे सामने आंखों के भाई, एक्सेप्ट विद देयर स्पाउसेस और देयर स्लेव्स, सामने है। नहीं बताया गया क्या हो, है उधर। तेरे सामने बड़ा है भाई, नहीं कंफ्यूजिंग। बताया क्या है, सामने लिखा है। इनकार कैसे कर सकता है तू? कुरान का इनकार कर, तू इस तरीके से भी कुरान का इनकार कर रहा है, क्योंकि जो चीज लिखी हुई है तू मान नहीं रहा है, तो वैसे भी तू काफिर है। ये चीज नहीं है बोल के भी काफिर है, क्योंकि तेरे सामने तूने खुद अपने आंखों से देख के पढ़ा है और उसमें था। और अगर तू अभी कहेगा कि इसमें नहीं है, तूने कुरान का इनकार किया फिर से। नहीं, इसमें मेरे पास एक्चुअली हम बंगाल से हैं, ठीक है, तो मेरे पास बंगाली वो मीनिंग है। अरबी अरबिक तो नहीं हाँ आता है मेरे को। उसमें लिखा हुआ है कि मतलब चाहना गलत है, अपना क्या? बीवी और अपना बीवी, ठीक है, पत्नी हाँ और हाँ रखेल मतलब जो दासियां हैं उन हाँ लोगों के रखे। अलावा किसी को। हाँ हाँ, चाहना गलत है, ये लिखा हुआ है। हाँ, चाहना तो नहीं है अब ना भाई। किस सेंस में एक मिनट चाहना एक मिनट मतलब। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चाहना नहीं है। आप पांचवी आयत पढ़े, पांच। बंगाली में पांचवी आयत पढ़े, इसमें भी अमित, जरा बंगाली वाला निकालो जरा। अमित हो तुम? हाँ हाँ हाँ। जरा बंगाली कौन सी? ट्रांसलेशन निकालो। सूर्य मोमिनुन, ये सूर्य इसी की मोमिनुन 5 और पांचवी 6 सूरत की। ना? हाँ, हाँ, एक रुको मिनट। मैं देखता हूँ, नहीं तो इसमें है सेटिंग में मेरे पास जाके में खुला वही है। नहीं, इंग्लिश में खोल खुला दीजिए, है। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो भाई इंग्लिश का तो बताया था ना वाह। तुझे, बंगाली देखना था ना। बंगाली दिखाओ, इंग्लिश दिखाऊं? ये ले इंग्लिश देख, ये देख, हाँ ये देख। मल्टीपल वो भी देखो, ट्रांसलेशन बताता हूँ। दोज हु गार्ड देयर चैस्टिटी,
ठीक है, चैस्टिटी किसको कहते हैं? दैट यू शुड नॉट हैव सेक्स, सेक्सुअल पार्ट जो है, हाँ, एंड दे हु गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट्स, ठीक है, एंड हु गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट्स, हु गार्ड देयर चैस्टिटी, who strictly guard their private parts, who guard their modesty, who abstain from sex. भाई यहाँ पे सेक्स की बात हो रही है, चाहने वाने की बात नहीं हो रही है। ये देखो, ये क्या वर्ड है? ली फुरूजिहिम, फुरूज मतलब जो है तुम्हारी शर्मगाह को कहते हैं, प्राइवेट पार्ट्स को कहते हैं। तो ये चाहना नहीं है यहाँ पे, यू आर गार्डिंग योर प्राइवेट पार्ट, दैट मीन्स यू विल नॉट हैव इलीगल सेक्स विथ एनीवन एक्सेप्ट कौन? एक्सेप्ट देयर वाइफ्स और दोज बॉन्ड वुमेन इन देयर पोजेशन। बॉन्ड वुमेन स्लेव जो कि आपके पोजेशन में, आप उसके मास्टर हो, आप उसके साथ सेक्स कर सकते हो और अपनी वाइफ के साथ सेक्स कर सकते हो। ये देखो सेकंड सही इंटरनेशनल, एक्सेप्ट फ्रॉम देयर वाइफ्स और दोज देयर राइट हैंड पोजेस, एक्सेप्ट फ्रॉम देयर वाइफ्स और फ्रॉम दोज बॉन्ड वुमेन हु आर ओन्ड बाय देयर हैंड्स, जो तुम्हारी मिल्कियत में है, यू आर द ओनर ऑफ दैट स्लेव, आप उसके साथ सेक्स कर सकते हो। एक्सेप्ट विद देयर स्पाउसेस और देयर स्लेव्स, बंगाली चाहिए तो सेव फ्रॉम देयर वाइफ्स और दोज whom the right hand possess। तो भाई कम ऑन यार रशीद, बी ऑनेस्ट मैन। आप अगर ये कहते हो ना कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो आप फिर से कुरान का इनकार कर रहे हो। और अगर आप मानते हो कि लिखा हुआ है, तो आप खुद मानते हो कि ये चीज गलत है। नाउ यू डिसाइड, बिकॉज इट्स अ चेक एंड मेट। तुम दोनों साइड से काफिर ही साथ होगे। कुरान में नहीं लिखा बोलोगे तो भी काफिर। मेड के साथ सेक्स कर सकते हैं, ये बेसिकली है। मेड नहीं है भाई, स्लेव जो आप slave, जिसके मतलब ओनर हो, बंदी करके लेके आते हैं। हाँ, जिसके आप ओनर हो, जो स्लेव मतलब खरीद के आप जो लेके ओनर आता हो, चाहे खरीद के लाओ चाहे जंग से आपने पकड़ाओ, अगर वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन में आपके अंडर में आ जाती है कि ये वाली स्लेव मैंने रशीद को दे दिया, तो आप उसके ओनर हो, अभी उसी को राइट हैंड पोजेस कहते हैं। या आप खरीद के भी लाते हो तो आप उसके ओनर हो, राइट हैंड पोजेस है। उसके साथ उसका निकाह नहीं हुआ होगा। कहाँ ना निकाह होता तो वाइफ बन जाती ना मेरे भाई, स्पाउस बन जाती ना फिर। ओके हाँ, तो साफ है, कुरान में साफ है। आप इनकार करोगे तो आप वैसे भी काफिर हो। हाँ, वो तो पता ही है। हाँ, तो अब बोल मेरे भाई कि तू तो इस्लाम के हिसाब से वैसे भी तू एक्स मुस्लिम हो चुका है, तू काफिर हो चुका है, क्योंकि तूने खुद अग्री किया है कि ये चीज गलत है। ये कोई खुदा जो है, असल खुदा इस तरीके की बात नहीं करेगा। तो मैं तेरे को फिर से सजेस्ट करता हूँ रशीद कि नाउ सिंस यू आर आउट ऑफ इस्लाम, अब आप दूसरी आइडियोलॉजीज जो एग्जिस्टिंग है, जो कि मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि आप कह रहे हो कि मुझे खुदा के बिना मैं नहीं रह सकता, तो उसमें दो पॉसिबिलिटी है कि आप खुदा को तो मानो, लेकिन कोई भी रिलीजन को आपको मानने की जरूरत नहीं है। आप अपने खुदा से आप उसको पुकारो, आप उससे बातें करो, कैसे भी दुआएं करो, आप कर सकते हो। लेकिन फिर एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि नहीं यार, मैं सिर्फ खुदा को लेके नहीं रह सकता, मुझे एक रिलीजन भी चाहिए साथ में, ऑर्गेनाइज रिलीजन जो है। तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपको स्टडी के मैदान में उतरना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि दावेदार बहुत है कि हमारा रिलीजन सही है, हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड सही है। फिर आपको जो भी मेजर रिलीजन है उसको आपको स्टडी करना पड़ेगा, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा रिलीजन आपके भेजे में फिट होता है, जो इंसानियत के खिलाफ भी ना हो, इस तरीके की गंदगी भी ना हो, और उसका जो कॉन्सेप्ट है खुदा का वो आपको कन्विंसिंग भी लगे। तो आप चेक कर सकते हो। तो रशीद साहब, गुलाब भिजवा दूं लोगों से? नेक्स्ट टाइम हम एक और बार आएंगे डिस्कशन में, तब मेरा और भी सवाल है, वो सबको लेके आएंगे। उसके बाद अगर ऐसा ही होगा तो हम गुलाब के आप कुछ भी भिजवा दीजिएगा। चलो डन हो गया। मैं हाँ वादा करता हूँ ये, ठीक है। लो भाई, रशीद वादा करके जा रहा है, हालांकि वो बन चुका है एक्स मुस्लिम, बन चुका है, तो मतलब आइडियली ही इज आउट ऑफ इस्लाम, लेकिन वो डर रहा है कि वो उसको इकरार नहीं करना है अभी, ही इज आउट ऑफ इस्लाम। तो लेट्स गिव हिम सम टाइम। एक डर है ना कि इतना दिन से एक चीज को मान रहे हैं, डायरेक्ट उसको इनकार कर देंगे, तो उसी वजह से हम टाइम मांग रहे हैं थोड़ा सा। ले भाई,
ले कोई मुश्किल नहीं। और मैं तेको हम आएंगे वापस। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, देखो हर लिहाज से इस्लाम को मैं गलत साबित करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये एक स्लेवरी भी इनफ होना चाहिए, लेकिन सिंस यू ऑन टाइम इस पे भी देख ले। और देखो कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह कितना घटिया इस्लाम देता है, और रसूलुल्लाह का कैरेक्टर कुछ हर कॉन्सेप्ट लिहाज से ऐसे एग्जाम्पल कुछ कॉन्सेप्ट भाई। कॉन्सेप्ट जो इस्लाम वाला खुदा है, जो वो इस दुनिया को उसका जो बनाने का मकसद है, इंसानों का बनाने का मकसद है, वो खुद एक इलॉजिकल नॉनसेंसिकल है। उसको टेस्ट लेना है, उसको टेस्ट लेने की चक्कर में उसने ईवल जो है वो क्रिएट किया उसने, यानी टेस्ट लेने के लिए ईवल रखना जरूरी पड़ा उसको, ठीक है। उस टेस्ट लेने की ईविल का जो चक्कर, कॉन्सेप्ट है वो तो सजदा ना करने की वजह से ना बना था। नहीं मेरी बात नहीं समझा तू। अल्लाह कुरान में कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, एक आयत में कहता है कि उसने जिन्नों और इंसानों को इसलिए बनाया ताकि वो उसी की इबादत करे, ओके। फिर उसके बाद उसी एक आयत में कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हमने मौत और जिंदगी इसलिए दी है ताकि चेक कर सके कि तुम में बेहतर अमाल कौन करता है, ठीक है। तो इस्लाम आपको कॉन्सेप्ट देता है टेस्ट का, कि अल्लाह आपका टेस्ट लेना चाहता है, और टेस्ट लेने के लिए फिर उसमें अच्छाई और बुराई दोनों उसने रखी है, ठीक है। क्योंकि अगर सिर्फ अच्छाई होगी तो टेस्ट कैसे हो पाएगा, टेस्ट नहीं हो पाएगा। हाँ, तो उसने बुराई भी रखी है, अल्लाह ने क्रिएट किया है बुराई को। अगर इंसान में बुराई करने की फितरत ही अल्लाह नहीं डालता तो इंसान को तो मालूम ही नहीं था बुराई क्या चीज है। ऑब्वियसली वो जो नफ्स है उसी से बुराई होता है ना, तो उसको मालूम ही नहीं था ना बुराई क्या चीज है, अल्लाह ने डाली ये चीज। बुराई का क्रिएटर जो है वो खुद अल्लाह है। लेकिन अब ये आपको देखना है कि वो टेस्ट लेने की चक्कर में उसने जो बुराई वाली चीज डाली है, तो वो टेस्ट की चक्कर में वो लोगों का रेप करवा रहा है, बच्चियों का रेप हो रहा है टेस्ट की चक्कर में, क्योंकि अल्लाह को टेस्ट लेना था कि बच्ची तुम्हारे सामने है, तुमने उसका रेप नहीं करना है। लेकिन ये अल्लाह थोड़ी करा रहा है, ये तो भाई क्योंकि उसको टेस्ट लेना था ना। एग्जाम में टीचर रॉन्ग आंसर डालेगी, समझ गया, कोई तो रॉन्ग आंसर सिलेक्ट कर पाएगा। रॉन्ग आंसर अगर टीचर डालेगी नहीं तो रॉन्ग आंसर सिलेक्ट कर पाएगा स्टूडेंट? तो उसका तो पनिशमेंट भी है। नहीं, वो पनिशमेंट तो इसको मिलेगा ना, लेकिन इसको टेस्ट करने के चक्कर में किसी और का रेप हो गया ना भाई, बच्ची का रेप हो गया। बच्ची की क्या गलती है? बच्ची की क्या गलती है? इसको तो पनिशमेंट दे दिया, वो एक अलग चीज है, लेकिन उसको टेस्ट करने के चक्कर में वो एक बच्ची का रेप हो गया ना। और ऊपर से बच्ची अगर काफिर है तो उसको तो कुछ मिलेगा भी नहीं। नहीं ऐसा और वो 5-6 साल क्या मतलब बताया कुछ आयत में तो बताया गया कि अल्लाह बेहतर जाने कि क़यामत के बाद क्या होगा, कौन जन्नत में जाए, कौन जहन्नम में जाएगा। अल्लाह ने तो कंफर्म कर दिया है कि जो काफिर है वो जन्नत में नहीं जाएंगे, वो हमेशा हमेशा जहन्नम में जलेंगे। कंफर्म कर दिया है, नहीं बताया ऐसा नहीं है, मुसलमान ही जन्नत में जाएंगे। सूरह निसा 4 की आयत नंबर 48 अगर आप देख लो तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि अल्लाह शिर्क के अलावा कोई चीज माफ नहीं करेगा। एक चीज ये। सेकंड चीज अल्लाह कहता है इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह इस्लाम के अलावा कोई रिलीजन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो अल्लाह ने तो पहले से डिसाइड करके बैठा है अल्लाह। तुम कैसे बोलते हो कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, तुमको नहीं पता? आपका स्टेटमेंट थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। शिर्क के अलावा कोई गुनाह माफ नहीं करेगा बोला है आपने। शिर्क के अलावा कोई गुनाह माफ नहीं करेगा सिवाय शिर्क के। सारे गुनाह माफ हो जाएंगे ना, शिर्क माफ नहीं करेगा। शिर्क के अलावा कोई भी गुनाह माफ कर सकता है। हाँ, ये होना चाहिए, है ना। तो वो तो भाई कौन जन्नत जाएगा नहीं जाएगा वो तो एक सेपरेट चीज है। पहले तो यहाँ पे जो उस बच्ची का रेप हुआ टेस्ट के चक्कर में, उसको कैसे जस्टिफाई करोगे आप अपने अल्लाह को? क्यों टेस्ट लेना चाहता है वो? टेस्ट लेने के चक्कर में बच्चियों का रेप हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन? इसीलिए तो बताया गया कि अल्लाह के नजर में इस दुनिया का वो मतलब कीमत बस एक मच्छर का दाना। मतलब आप जस्टिफाई करते हो उस रेप को? फिर नहीं, जस्टिफाई नहीं के लिए रेप होना जरूरी थी। तो भाई तो वही तो कह रहा हूं, अगर टेस्ट ही नहीं होता
और वो बुराई वाली फीलिंग ही अल्लाह नहीं डालता तो किसी बच्चे का रेप होता नहीं, और बुराई की वजह से ही रेप हो रहा है, ठीक है, लेकिन इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है, अगर जो सजाया है इस्लाम दिया है कि उस बेसिस भाई अगर मैं जिना सजा की करेगा बात तो ही नहीं कर रहा, मेरे को सजा से मतलब नहीं है, उस बच्ची के रेप से मतलब है। तुम हाँ, वो सजा तो दे गलत। रहे हो, वो तो सेकेंडरी चीज है। और सजा का भी कंफर्म नहीं है ना साहिल, अगर और काफिर सजा का लड़की भी है और कंफर्म नहीं, हाँ मोमिन सजा का भी कंफर्म नहीं है। रेपिस्ट अगर वो मोमिन है, मुसलमान है, अगर वो रेपिस्ट मुसलमान है, वो शिर्क नहीं करता है, तो पॉसिबिलिटी है कि अल्लाह उसको डायरेक्टली माफ कर दे, सजा भी नहीं दे, उसकी कोई एक अदा पसंद आ गई, अल्लाह को माफ कर दे। लेकिन अब मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि चल सजा भी दे रहा है अगर, तो वो तो सेकेंडरी चीज है। उससे पहले जो रेप हुआ उसको उसको कौन जस्टिफाई करेगा? तो उसी के लिए तो हम बता रहे हैं कि बताया गया है कि दुनिया का जो वैल्यू है अल्लाह की नजर में, वो तो वो मतलब तो मच्छर आप का, जस्टिफाई कर रहे हो ना उसका रेप, क्योंकि अल्लाह की नजर में उस बच्ची तो के रेप की कोई वैल्यू नहीं है। तो मतलब एक वो दुनिया अलग है और इस दुनिया का इंसाफ अलग है, दोनों भाई अलग तो दुनिया आप हुआ ना। ये कंफर्म कर रहे हो ना कि आप वाला जो अल्लाह है उसके नजदीक एक बच्चे की रेप की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो इस दुनिया में है। नहीं, वैल्यू तो है, कहाँ बोलने तो की वैल्यू कैसा नहीं है, तू खुद वैल्यू बोल है, रहा है कि लेकिन उसके नजदीक इस दुनिया की कोई वैल्यू नहीं है? अरे मतलब दो दुनिया सेपरेट है ना भाई। भाई मेरे को दूसरी दुनिया से लेना देना नहीं है, मैं कह रहा हूं कि उस बच्ची का जो रेप हुआ है अल्लाह के टेस्ट लेने के चक्कर में, उसको आप जस्टिफाई कैसे करोगे? सिर्फ इसका आंसर दो, ये दुनिया वो दुनिया मत करो। हम उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, हम एक चीज बेसिकली कॉन्सेप्ट नहीं कर बता रहे रहे हैं तो फिर सिंपल। आप अल्लाह को कैसे जस्टिफाई करोगे? क्योंकि उसके वजह से रेप हुआ है। लेकिन अल्लाह उसने की वजह से अगर थोड़ी हुआ, टेस्ट वो अल्लाह नहीं ने तो लेता, दोनों ही चीज दिया है इंसान के अंदर, भाई बुराई भी अल्लाह दिया ने, है, अच्छाई भी हाँ दिया है। उसने, एक मिनट, वो जो बुराई दिया उसके वजह से उसका रेप हुआ ना। मेरे को एक हाँ, बात बताओ, अल्लाह अगर बुराई नहीं देता तो उसका रेप होता बच्ची का? तो बुराई नहीं देता तो टेस्टी तो नहीं होता, तो अच्छाई और टेस्ट बुराई क्यों दोनों लेना का है? यही तो एग्जिस्टेंस बात जरूरी है भाई, ना। क्यों टेस्ट क्यों लेना है? और टेस्ट के चक्कर में किसी का रेप करवा दे रहे हो, ये इसका मेरे को आंसर दे दो कि अल्लाह को टेस्ट क्यों लेना है और टेस्ट की चक्कर में क्यों करवा रहा है? यही चीज का तो बिना आंसर चाहिए टेस्ट मुझे। के, बिना टेस्ट के अगर तुमको जन्नत में डाल देगा, अच्छा, जहन्नम में तेरा डाल देगा टेस्ट लेने की तो चक्कर में, एक मिनट, तेरा टेस्ट लेने की चक्कर में तेरी बहन का मैं रेप करवा दूं, चलेगा तुझे? तो आप समझ नहीं रहे मेरा कॉन्सेप्ट, आप एक मुसलमान भाई के मेरे कॉन्सेप्ट को आप समझ रशीद समझ रशीद जाइए थोड़ा सा। रशीद, हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि तेरे वही कॉन्सेप्ट को हम लेते हैं। तेरा टेस्ट हाँ। लेने के लिए मैं तेरी बहन का रेप करवाऊंगा, जस्टिफाइड है? जस्टिफाइड है? तेरा टेस्ट लेने के लिए तेरी नहीं बहन का नहीं रेप करवाऊंगा, जस्टिफाइड है? तो किसी का टेस्ट नहीं, लेने के लिए अल्लाह किसी बच्ची का रेप करवा रहा है, होने दे रहा है, ये कैसे जस्टिफाइड है मेरे भाई? क्यों टेस्ट ले रहा है वो? उसको क्या मिलेगा टेस्ट लेके? उस बच्ची की क्या गलती है? नाइंसाफी नहीं हुई? नहीं, हाँ इस्लाम के कॉन्सेप्ट में तो ये, इस्लाम बोल के भाई। नजर में तो ये नाइंसाफी नहीं हुआ ना। हेलो, आवाज आ रहा है? अरे हेलो, बोल रशीद, जल्दी बोल, खत्म करना है स्ट्रीम। 4:15 हो गए, मैं हेलो, कभी बंद करने वाला था, हेलो, हेलो, 6:30 बज गया साला। हेलो, 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 आवाज आ रहा है? हाँ, हाँ आ आ रहा रहा है, है आ रहा बोल। है। एक्चुअली उस आप बच्ची की मेरे क्या गलती है? मेरे सुन लीजिए, मेरे को ना इसमें वो मत कीजिएगा, जस्टिस मत कीजिएगा। मैं इस्लाम के क्या कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, ठीक है, कि भाई? इस्लाम में वही क्या तो बताया मैं भी जाता है, कह आप रहा सुन हूँ कि लीजिए एक वो सेकंड। कॉन्सेप्ट गलत है। भाई सुन, तूने बता चुका और मेरे को अच्छे से मालूम है इस्लाम का कॉन्सेप्ट क्या है, ये उसी तो पे तो मैं सवाल उठा रहा हूँ। वही तो आपको जस्टिफाई करना है, बीइंग अ मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव, कि आप उसको कैसे जस्टिफाई करोगे अपने अल्लाह को? एक मुस्लिम होने के नाते तो वो जस्टिफाई करेगा ऐसे कि मतलब कैसे जस्टिफाई होगा? मतलब इस फिर आपको ये भी कहना पड़ेगा कि मैं उस बच्ची के रेप को भी जस्टिफाई कर रहा हूँ फिर। इस्लाम का आई डोंट नो। कॉन्सेप्ट साइड में आपको फिर रख। साथ में ये भी, आप क्या कर रहे हो, सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहे हो इस्लाम का, लेकिन उस हाँ हाँ, कॉन्सेप्ट को वही। बताने में आपको ये भी आपको कहना पड़ेगा कि मैं उस बच्ची के रेप को भी जस्टिफाई करता हूँ,
क्योंकि अल्लाह को टेस्ट लेना था। तो भाई ये कैसा सड़ेला खुदा है जो टेस्ट लेने की चक्कर में, पहली बात तो टेस्ट लेने से क्या उसका कोई फायदा है रशीद? क्या टेस्ट लेने से अल्लाह का कोई फायदा है? नहीं, तो उस हिसाब से तो मतलब गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता है भाई। कोई तो भी नहीं गॉड होने होगा दे, तो रेप अभी तो हम हो लोग रहा है ना। अरे हाँ, 2-3 आप कॉन्सेप्ट एक देखो साथ में यही, पूछा। एक मिनट अमित, एक मिनट बीच में हाँ एक हाँ मिनट अमित। हाँ रशीद देखो, यही आपको बाद में सोचना है दूसरे के बारे में कि दूसरा रिलीजन वाला क्या इस सवाल का जवाब दे रहा है, कि दैट इज अ सेकेंड स्टेप। अभी आपने दूसरी जगह भागना नहीं है, आपने हम इस्लाम नहीं वाले भाग अल्लाह रहे। पे रहना है। हाँ, हम्म। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि टेस्ट आपका जो अल्लाह ले रहा है उसको कुछ मिल भी नहीं रहा उससे, उसकी कोई खुदाई बढ़ नहीं रही है ना घट रही ओके। है, तो उसका टेस्ट लेना तो बेमतलब है उसके लिए। प्लस ना उसका नुकसान ना उसका फायदा, इसके कुछ नहीं। बावजूद उसने एक लड़की का रेप करवा दिया बुराई डाल के, क्योंकि उसको टेस्ट लेना था। हाउ pathetic this concept is that Islam gives, कि भाई टेस्ट लेने की चक्कर में उसको टेस्ट लेना है, हालांकि उसका कोई ना फायदा है नुकसान है, लेकिन उसको रेप करवा दिया। ये मैं कह रहा था कि इस्लाम जो आपको कॉन्सेप्ट देता है ये बिल्कुल इलॉजिकल, नॉनसेंसिकल और पैथेटिक कॉन्सेप्ट है। एक इस्लाम वाले कॉन्सेप्ट के खुदा को अगर आप लोगे तो वाहियात और एकदम 2 नंबर खुदा है, ये आपको उस सोचना हिसाब है। से तो उस हिसाब से तो गॉड का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। भाई तो पहले इसको रिजेक्ट तो करो पहले। हम तो रिजेक्ट तो कर ही रहे हैं, इसीलिए ना ये सवाल कर रहे हैं। बिना कहाँ कर रिजेक्ट रहे करे हैं? हम थोड़ी सवाल कर सकते हैं। तो इसको आप रिजेक्ट करो कि ये जो कॉन्सेप्ट अल्लाह वाला दे रहा है ये एक घटिया कॉन्सेप्ट है। पूरा इस्लाम जो कॉन्सेप्ट दे रहा है ये घटिया कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम देखेंगे कि बाकी खुदा में भी ये कॉन्सेप्ट है क्या, या उसको जस्टिफाई कर सकते या नहीं कर सकते, वो तो बात की बात है। पहले तुमको जो इस्लाम कॉन्सेप्ट दे रहा है उसको तो रिजेक्ट करो। बेसिकली उतना हाँ बड़ा भाई, स्कॉलर तो हम है नहीं कि हम हर चीज का जवाब दे इसमें सके। स्कॉलर होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बड़े से बड़े स्कॉलर के पास नहीं। इस चीज का जवाब नहीं है। पहली बात सुन लो, आपके बड़े से बड़े स्कॉलर के पास इसका जवाब नहीं है। यहाँ पे मैं राशिद की बात कर रहा हूँ कि राशिद के बारे मेरे में क्या हिसाब से तो हम सोचता बता है। दिए। क्या गलत है ना ये सारी चीजें? हाँ, ये एक क्या होता है, रेप जो है ये जस्टिस नहीं है। लो भाई, पहले भाई ने अग्री किया कि स्लेवरी जो है वो गलत है इस्लाम में, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे देखा। अब चूंकि मुझे ऐसा लगा कि इसको और टाइम देना चाहिए, मैंने एक और जो इस मेन बुनियादी कॉन्सेप्ट है अल्लाह का इस्लाम में, भाई ने उसको भी गलत मान लिया, क्योंकि वो फिर जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। देन अगर वो अल्लाह को जस्टिफाई करेगा तो फिर उसको रेप को भी जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो भाई ने बोल दिया कि वो भी गलत है। भाई के लिए फिर से गुलाब भेजे। रशीद यार, तू नहीं चाहते हुए भी इस्लाम के बाहर निकल गया है। अब तू आज आराम से चैन की नींद सो और उसके बाद और भी हमारे वीडियोस देख, ताकि तेरी और भी आंखें खुल जाए। तू लेकिन आउट ऑफ इस्लाम है, दो चीज पे तूने नहीं, मान हम लिया कि ये अल्लाह चीजें को गलत थोड़ी है। सुन लीजिए, मेरा बात सुन लीजिए। मैंने अल्लाह को थोड़ी इनकार किया। हम तो ये बताएं, ये कर तो दिया अरे भाई, तो अल्लाह कर का दिया इनकार नहीं तुमने। किया, लेकिन इस्लाम का अल्लाह का तो इनकारी है तू। ये कुरान का जो हाँ, अल्लाह है इस्लाम के वो अल्लाह खुदा के नहीं हो सकता। इनकार है। हाँ, कर दिया तूने भाई। तू आप भले से 100 सीना पीट ले तू। इस्लाम का जो खुदा है उसका तो इनकारी है तू। इस्लाम का जो अल्लाह है, बाकी खुदा है उसको तू मानते रहे। सेपरेट चीज है। भाई वो हम आगे तू डिसाइड कर। रेप को जस्टिफाई किए, ठीक है, हम रेप को जस्टिफाई की कि रेप गलत है। हाँ, तो वो रेप तेरे अल्लाह की वजह से हो रहा है, ये तूने अग्री किया है। रेप तूने तेरे अल्लाह के वजह से हो रहा है, और उस रेप को तू जस्टिफाई नहीं कर सकता। इस वजह से तू अल्लाह के इस एक्शन को जस्टिफाई नहीं कर सकता कि वो टेस्ट जो ले रहा है। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है मेरे भाई रशीद। ये तेरे को आहिस्ते आहिस्ते चीजें खुलने लगेगी। फिलहाल तो तू एक काफिर और एक्स मुस्लिम बन गया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे प्यारे भाई। और हमारी वीडियोस देखना, इन केस ये जो मैंने अभी 2 बातें बताई है। मेरे पास बहुत सारा सवाल है, सुन लीजिए। मेरे पास बहुत सारा सवाल है भाई, मेरे पास टाइम नहीं है ना, तेरे पास सवाल बहुत हो गए। सुन हाँ, तो सुन मेरे भाई,
सुन तो ले। सुन लीजिए मेरा। हाँ बोलिए। भाई मैं कह रहा हूँ तेरे पास बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास उतना टाइम नहीं है। मैंने तेरे 2 चीज को तुझे बताया और तुझे उसको मैंने गलत साबित करवाया। मैं तेरे को बताता हूँ तुझे क्या करना है। तुझे क्या करना है, तू एज ऑफ नाउ तो इस्लाम से बाहर है। अब तेरे को मौका ढूंढना है कि किस तरीके से ये 2 चीज जिसको तूने इनकार किया, गलत माना, उसको तू जस्टिफाई करके फिर से इस्लाम में दाखिल हो सकता है। और अगर वो तुझे मिल जाएगी तो तू नेक्स्ट टीम में आके बोलेगा कि देखो भाई, तुमने तो मेरे को इस्लाम से बाहर कर दिया था, मैंने गलत बोल दिया था, लेकिन मेरे पास अभी ये रीजन है जिससे मैं फिर से इस्लाम में जाना चाहता हूँ। वो तू नेक्स्ट टाइम आके बताएगा। और अगर ये नहीं मिला तुझे इसका कोई सॉलिड आंसर, तो वैसे भी तू काफिर ही रहेगा। और उसके बाद तेरे और भी कुछ अगर डाउट्स है इस्लाम को लेके, तो तू नेक्स्ट टीम में कभी भी आके बात कर सकता है। ठीक है? तो मैंने तुझे बता दिया हूँ कि तुझे अभी क्या करना है, तुझे वो भी गाइड कर दिया है मैंने। ये दोनों चीज हमको जस्टिफाई वही देखना है कि क्या सही है और क्या गलत। ठीक है? नहीं, गलत तो तू समझ चुका है गलत है। तुझे ये देखना है कि किस तरीके कोई से भी इसको रास्ता तू है सही कि कर सही सकता है। होने का। हाँ हाँ हाँ। हाँ, गलत तो तू साबित कर चुका है, मतलब तू मान चुका है, तू तू आउट ऑफ इस्लाम है। तुझे ये देखना है कि कोई एक कुछ मिल सकता है क्या, बैक डोर, डुबके को तिनके का सहारा मिल सकता है क्या, कि मैं इसको सही साबित कर पाऊं, तो तू इस्लाम लेकिन में आ हम तो पाएगा। एज ऑफ नाउ यू आर ए। हाँ इस्लाम को थोड़ी हम झुटलाएं, हम तो झुटलाएं कि रेप को, कि ये भाई, जस्टिस नहीं है। भाई अब तू कितना भी क्योंकि बहाना बना ले आप भाई। सुन लीजिए, मेरा बात सुन लीजिए। राशिद, आपको मैं तो और पता है कंटिन्यू नहीं इस्लाम का करूंगा। कॉन्सेप्ट। राशिद, साहिल अच्छा साहब, ठीक है। राशिद, साहिल साहब, राशिद, मैं आप कंटिन्यू नहीं करूंगा। साहिल ओके साहब ओके। आपने मछली को पकड़ के पानी से बाहर निकाल लिया, अब ये मछली की तरह तड़प रहा तड़प है। रहा अरे मछली की नहीं तरह तड़पेगी। तो ये बात बिल्कुल सही अब एग्जांपल दिया है अपना अमित साहब ने। भाई देख, यहाँ पे इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि अगर तू अल्लाह को जस्टिफाई करेगा, देखो रेप को भी जस्टिफाई करना है। और अगर तू रेप को जस्टिफाई नहीं कर सकता तो तेरा अल्लाह गलत साबित हो जाएगा। ठीक है? ये इंटरकनेक्टेड है, एक चीज है। दूसरी चीज, कुरान से तूने और मैंने एग्री किया था मैंने कि तेरा अल्लाह स्लेव के साथ सेक्स करने को अलाउ करता है। तेरे मोहम्मद साहब ने किया, तेरे साहबा ने किया, बाकायदा बेचा भी, और तू उसको गलत मानता है, तो वहां पे भी तू काफिर साबित हो चुका है। तीसरी चीज, तुझे दूसरे रिलीजन को देखना है कि वो सही है या नहीं सही है। यहाँ पे भी तू कुरान का इनकार कर गया, क्योंकि अल्लाह ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है कि इस्लाम ही एक्सेप्टेबल है, इस्लाम ही सही है, बाकी गलत है। लेकिन तूने एक रूम छोड़ा कि वो सही हो सकता है और तुझे चेक करना है, तो इस लिहाज से भी तू काफिर है। सो देर आर गुड नंबर ऑफ रीजन दैट you are a काफिर, you are an ex मुस्लिम। अब तूने क्या करना है, अरे भाई कोई काफी तो मत बुलाओ यार। अरे हो काफिर ही है गया, भाई। तू, तेरे नहीं बोलने से नहीं चलेगा। हो चुका है तू, हो चुका है। ठीक है? तो और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। काफिर इज 1000 टाइम बेटर देन ए मुस्लिम। तो आप अभी देखिएगा और तहकीक करिएगा, और आपको अगर कुछ सॉलिड जवाब मिले तो यू हैव टू जॉइन द नेक्स्ट टीम। ओके? ओके ओके। चलो, हमारे एक्स मुस्लिम रशीद भाई जो है वो अभी नेक्स्ट टाइम देखेंगे मुसलमान बन के आते हैं या एक्स मुस्लिम ही रहेंगे। एज ऑफ नाउ तो एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। थैंक यू सो मच रशीद भाई, ख्याल रखना अपना, और पढ़ाई पे भी अपनी ध्यान देना। ठीक है, थैंक यू। गुड थैंक नाइट। यू। गुड नाइट, गुड नाइट।